दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। भारत सरकार वोडाफोन आइडिया के कर्ज बकाए यानी एजीआर ड्यूज करीब 36,950 करोड़ रुपए को शेयर में बदलने वाली है। इससे सरकार का स्टेक लगभग 49% हो जाएगा। यानी अब सरकार वोडाफोन आइडिया की बड़ी हिस्सेदार बनकर कंपनी को जीवन रेखा देने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा नया चैनल स्टॉक सेंस है और हमें ज़रूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की। अगर आपको सही जानकारी, असली इनसाइडर टिप्स और भरोसेमंद एनालिसिस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस नए सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। क्या वोडाफोन आइडिया 100 रुपये तक जा सकता है? जवाब है हाँ, और बहुत जल्दी। इस बात का असर शेयर मार्केट में पहले ही दिखने लगा है। साथ ही कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में एक और शानदार फैसला लिया है। वोडाफोन आइडिया ने 20,000 करोड़ रुपए तक का नया फंड रेजर प्लान पास कर लिया है। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपनी 4G और 5G नेटवर्क को बूस्ट करने में करेगी ताकि ग्राहकों का छूटना रोका जा सके। अब सुनिए, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी वोडाफोन आइडिया को लेकर काफी बुलिश है। सिटी ने इसे बाय रेटिंग दी है और कहा है कि शेयर 12 रुपए तक जा सकता है। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी बाय रेटिंग दी है और उनका टारगेट है 15 रुपए। नोमुरा ने कहा है कि आने वाले समय में ARPU यानी प्रतिग्राहक आमदनी 200 रुपए तक पहुंच सकती है। सिटी 12 रुपए देख रहा है, एम्बिट 15 रुपए, तो हम क्यों पीछे रहे हैं? हमारी नज़र में तो 100 रुपए तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इनसाइडर वाइब्स को माने तो ये सफर अब शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं कंपनी के ताज़ा तिमाही नतीजों की। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने घाटा घटाकर 7,166 करोड़ रुपए किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 7,674 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का राजस्व 3.8% बढ़कर 11,013 करोड़ रुपए हो गया है। और सबसे खास बात, इस तिमाही में कंपनी की औसत दैनिक आमदनी पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रही है। कंपनी के CEO अक्षय मुंद्रा ने खुद कहा है कि एक टर्न अराउंड क्वार्टर रहा है, यानी अब गेम बदल चुका है। ARPU यानी प्रतिग्राहक आमदनी भी तेजी से बढ़ रही है। अभी ARPU 175 रुपये पहुंच गया है, जो पिछले साल 153 रुपये था, यानी 14.2% की शानदार ग्रोथ। इसका मतलब है कि कंपनी प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है और टैरिफ हाइक का असर साफ दिख रहा है। कस्टमर बेस की बात करें तो अब वोडाफोन आइडिया के पास 19 करोड़ 82 लाख यूजर्स हैं और इनमें से 2 करोड़ 56 लाख पोस्ट पेड यूजर्स हैं, जो ज्यादा आमदनी देते हैं और लॉयल भी रहते हैं। फंडिंग की बात करें तो कंपनी ने अब तक 61,400 करोड़ रुपए का फंड जुटा लिया है। इसी वजह से बैंक लोन 4,040 करोड़ रुपए से घटकर अब सिर्फ 2,330 करोड़ रुपए रह गया है। यानी कर्ज का बोझ कम हो रहा है और कंपनी की वित्तीय हालत मजबूत हो रही है। 5G को लेकर भी कंपनी पूरी तरह तैयार है। दिल्ली NCR में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और अगस्त 2025 तक कंपनी अपने सभी 17 सर्कल्स में 5G लॉन्च कर देगी। मुंबई, चंडीगढ़ और पटना में 5G पहले ही चालू हो चुका है। कंपनी ने एरिक्सन के साथ मिलकर 5G नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया है और AI पावर्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अगले 3 साल में कंपनी ने 55,000 करोड़ रुपए का नेटवर्क इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। साथ ही 2,500 नए रिटेल स्टोर्स भी खोले जा रहे हैं पूरे देश में। CEO मुंद्रा ने कहा है कि वो लगातार इन्वेस्टर्स और बैंकरों से बात कर रहे हैं ताकि ये बड़ा पूंजीगत निवेश प्लान सही तरीके से लागू हो सके। इसका मतलब ज्यादा नेटवर्क कवरेज, बेहतर सर्विस और कम ग्राहक लॉस। अब सोचिए, सरकार का सपोर्ट, बढ़ता ARPU, घटता घाटा, बड़ा फंडेज, 5G रोल आउट और टॉप एनालिस्ट्स का समर्थन, तो क्या वोडाफोन आइडिया 100 रुपए तक नहीं जा सकता? और दोस्तों, यही है वो इनसाइडर वाइब। कुछ लोग जानते हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर आपको वोडाफोन आइडिया में हो रही ये जबरदस्त पॉजिटिविटी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो VI 100 ताकि हम जाने कि आप हमारे साथ हो। और चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा नया चैनल है, आपका साथ हमें मोटिवेट करता है। इसी तरह की अंदर की खबरों और असली एनालिसिस के लिए जुड़े रहो, क्योंकि स्टॉक सेंस है तो सेंस बनेगा।